Class 7, Subject History, Chapter 3, The Delhi Sultanate. This is second video from this chapter for you. Dear students, today I will teach you about the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. So open your book, pay attention and listen to me carefully. Okay. आज मैं इस सेकेंड वीडियो में आपको दिल्ली सल्तनत के अगले 3 प्रमुख मुग़ल राजवंश के बारे में बता रहा हूं, जिसमें पहला है द तुगलक डिनेस्टी. तुगलक डिनेस्टी पीरियड्स 1320 to 25. अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316. अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी. इसके बाद इन 1320 द लास्ट खलजी रूलर खुसरो खान वाज किल्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक. और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में खिलजी राजवंश का जो अंतिम शासक था खुसरो खान, उसको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हत्या कर दिया गया था. गयासुद्दीन तुगलक लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द तुगलक डायनेस्टी. और गयासुद्दीन तुगलक राजगद्दी पर बैठा, जिसको डायनेस्टी, ये तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है. He carried out many works of public utility and built the famous तुगलकाबाद फोर्ट in Delhi. और गयासुद्दीन तुगलक ने इस अपने राजवंश के शासन के दौरान एक प्रमुख तुगलकाबाद किले का निर्माण दिल्ली में किया था. He died in 1324. 1324 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई. एंड ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जौना खान हु एज्यूम्ड द नेम मोहम्मद बिन तुगलक. इसके बाद अपना अगला जो उसका पुत्र था उसको उत्तराधिकारी बनाया, जिसका नाम था जौना खान, जो सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही उसका नाम जो है वह पड़ गया था मोहम्मद बिन तुगलक. इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 51 ईस्वी के बीच था. हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड्स ड्यूरिंग 1325 to 51. मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ वेरी लर्न्ड मैन. वह बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा व्यक्ति था. ही वाज वेल वर्सेड इन संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. वह संस्कृत, अरबी और पारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था, अच्छा जानकार था. ही ऑल्सो हैड अ गुड कमांड ओवर रिलीजन, फिलॉसफी, साइंस एंड लिटरेचर. उसका धर्म पर, दर्शन शास्त्र पर, विज्ञान और साहित्य पर अच्छी पकड़ थी. वह उसका भी अच्छा जानकार था. मोहम्मद बिन तुगलक्स एम्पायर इंक्लूडेड द सदर्न स्टेट प्रेजेंट डे उड़ीसा, बंगाल एंड द दक्कन. मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है वह आधुनिक समय के उड़ीसा, बंगाल और दक्कन के पठारी क्षेत्रों तक फैला हुआ था. ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, रीनेम्ड दौलताबाद. उसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का फैसला किया था. इन द दक्कन, और दक्कन क्षेत्र तक, जो 15 दक्कन के पठारी क्षेत्र में है ना, पहले वह दौलताबाद में उसका दिल्ली में उसकी कैपिटल थी, जिसको वह 1500 किलोमीटर दूर दक्कन के पठारी क्षेत्र में ले जाना चाहता था, लेकिन उसमें वह सक्सेस नहीं हुआ था. देन मोहम्मद बिन तुगलक वाज इशूइंग ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर टोकन करेंसी. अपने शासन काल में उसने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे.
जो ब्रॉन्ज यानी कि पीतल और तांबे के सिक्के हुआ करते थे। दिस मेजर्स एम्ड टू overcome the financial crisis owing to the drain on the royal treasury as a result of his scheme. Such coins had the same value as the gold and silver coins. और ये जो सिक्के उसने चलाए थे उसका अपना एक बराबर और सही वैल्यू था। किसके बराबर? तो सोने और चांदी के सिक्कों के बराबर ये पीतल और तांबे के जो सिक्के चलाए गए थे उसका बराबर वैल्यू था। Muhammad bin Tughlaq also increased the land tax in the Ganga Yamuna Doab regions in order to meet the expenses of the army. अपने सैन्य खर्चों को वहन करने के लिए उसने गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में रहने वाले जो गांव के लोग थे वहां उसने टैक्स लगाया था। किसानों के ऊपर में भी तरह तरह के उसने टैक्स लगाए थे। बट द पीसेंट्स ऑफ द रीजन स्ट्रांगली अपोज्ड इट, लेकिन जो गरीब किसान थे उन्होंने उसके ऐसे टैक्स का पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद अगला सक्सेसर्स जो है इसका सल्तनत काल का वह है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड्स वाज 1351 to 88। 1351 से 88 ईस्वी के बीच फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक डाइड इन 1351। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद उसकी राजगद्दी पर उसका चचेरा भाई जो था कजिन फिरोज शाह तुगलक वह राजगद्दी पर बैठा था। ही एम्ड टू कंसोलिडेटेड हिज एम्पायर एंड टुक अ number of measures to reform the administrations. He undertook many welfare measures such as establishment of hospitals for the poor. Firoz founded the city of Firozabad. People were happy during his reign. When he died in 1388, a series of rebellions broke out which hastened the end of the Tughlaq rule. और फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। हॉस्पिटल सराय आदि खुलवाए थे, है ना। और उसने एक नया फिरोजाबाद शहर को बसाया था। पीपल वेयर हैप्पी ड्यूरिंग हिज रीजन। उसके शासनकाल में लोग बहुत खुश थे क्योंकि वह जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किया था। जब 1388 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, इसके बाद बहुत सारे युद्ध उस सिंहासन पर बैठने के लिए हुआ और इसी क्रम में आगे अगले मुगल शासक जो है वह युद्ध के दौरान एक दूसरे को हराकर राजगद्दी पर क्रमशः बैठते चले गए। इसी क्रम में सैयद डिनेस्टी का प्रादुर्भाव होता है। 1414 से 1451 ईस्वी तक 1414 to 1451। When तैमूर लेफ्ट दिल्ली, इसमें अब एक नया मोड़ आ जाता है कि तैमूर लंग जब दिल्ली सल्तनत को लूटने का प्रयास किया और इस क्रम में जब उसको छोड़कर वापस अपने देश जाने लगा, ही अपॉइंटेड खैजर खान एज हिज विक्टोरी। खैजर खान को विजय स्वरूप उस राजगद्दी पर बैठा दिया था दिल्ली सल्तनत पर। खैजर खान वेंट ऑन टू एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी एंड टुक ओवर एज सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1414। 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पर फिरोज खान बैठा और उसने सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी और वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठा था। He was succeeded by his son मुबारक शाह in 1421। इसके बाद उसका अगला उत्तराधिकारी मुबारक शाह 1421 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद आता है अगला द लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 एंड डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत। लोधी राजवंश की स्थापना 1491 ईस्वी में हुई थी, 1451 1451 और 1526 ईस्वी आते आते लोधी राजवंश का पतन हो गया था। इस क्रम में इन 1451 अलाउद्दीन आलम शाह एब्डिकेटेड द थ्रोन
दिस गेव बहलोल लोदी, उसने अपने उत्तराधिकारी बहलोल लोदी को राजगद्दी पर बैठाया। द गवर्नर ऑफ सरहिंद पंजाब, जो पंजाब का गवर्नर था, द अपॉर्चुनिटी टू बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ दिल्ली, और इस प्रकार बहलोल लोदी नए सुल्तान के रूप में जब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा तो उसके लिए यह एक सुनहरा अवसर था। द न्यू डायनेस्टी दैट ही फाउंडेड केम टू बी नोन एज द लोधी डायनेस्टी, और इस प्रकार उसने जो नए राजवंश की स्थापना की वह लोधी राजवंश कहलाता था। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1503, 1503 ईस्वी में उसने आगरा शहर को बसाया था। ही वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन इब्राहिम लोदी इन 1517, इसके बाद 1517 ईस्वी में उसने अपने उत्तराधिकारी अपने बेटे इब्राहिम लोदी को राजगद्दी पर बैठाया। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट इन 1526, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड बाई बाबर, लेकिन 1526 ईस्वी आते आते पानीपत की पहली लड़ाई में मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के द्वारा वह हारा गया और युद्ध क्षेत्र में मारा भी गया। इसके बाद वहाँ मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर का शासन शुरू हो गया था। तो ये था टोटल मुगल राजवंश जो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इस क्रम में एडमिनिस्ट्रेशंस इन द सल्तनत, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में फर्स्ट है द सुल्तान। सुल्तान जो है वह राजवंश का सबसे बड़ा शासक और सर्वे सर्वा होता था। द सुल्तान वाज एट द सेंटर ऑफ द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशंस। ही प्रोटेक्टेड द एम्पायर अगेंस्ट एक्सटर्नल अटैक्स एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और वह अपने साम्राज्य में हर तरह के नियम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था करने में वह लगा रहता था और बाहरी दुश्मनों से अपने साम्राज्य को बचाने की जिम्मेदारी भी उसके अंदर थी। ही एक्टेड एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सल्तनत। वह कमांडर इन चीफ भी हुआ करता था और न्याय व्यवस्था का भी प्रधान होता था, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश ऑफ द सल्तनत, सल्तनत काल का मुख्य न्यायाधीश भी होता था। इसके बाद अगला है नोबेल्स एंड ऑफिशियल्स। द सल्तनत से कोर्ट कंसीडर्ड ऑफ ऑफिशियल्स हु वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। उच्च वर्ग के लोग वहाँ राज दरबार के अच्छे प्रशासनिक सदस्यों में से होते थे। उसमें द वजीर एंड हिज डिप्टीज लुक्ड आफ्टर द इश्यूज रिलेटिंग टू इनकम्स, एक्सपेंडिचर, कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू एंड कंट्रोल ऑफ द रेवेन्यू। और इसमें जो वजीर हुआ करता था वह और डिप्टीज मिनिस्टर्स जो होते थे वे सब के सब आय के स्रोत, खर्च, राजस्व वसूली और नियंत्रण पर उनका अधिकार होता था। द काजी, चीफ काजी हेडेड द जस्टिस डिपार्टमेंट, और उसमें जो चीफ मुख्य काजी हुआ करता था वह धार्मिक न्याय व्यवस्था को वह विशेष रूप से देखता था। अंतिम न्यायाधीश वही होता था। इसके बाद द नोबेल्स ऑक्यूपाइड सिविलियंस एंड मिलिट्री पोजीशंस इन द सल्तनत। उसमें जो उच्च वर्ग के लोग थे उसमें प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र से हुए आते थे और कुछ समाज के प्रबुद्ध और उच्च वर्ग के लोग थे जो उसमें शामिल हुआ करते थे। Slave had a huge presence in the royal household. They served as personal assistants as well as administrative officials. उसमें बहुत सारे गुलाम भी होते थे जिनकी बाजारों में खुले खरीद बिक्री की जाती थी और वे उच्च वर्ग के लोगों और राजा और राज कर्मचारियों की वे सेवा शुश्रूषा करते थे। आर्मी, प्रशासनिक व्यवस्था। द आर्मी वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सल्तनत बिकॉज इट एडेड द सुल्तान टू स्टे इन पावर, एक्सपेंड एंड डिफेंड हिज एम्पायर। और उसमें सल्तनत काल का जो सुल्तान होता था वह आर्मी चीफ हुआ करता था जिसके अंतर्गत ये सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था आता था। द आर्मी कंप्राइज्ड ऑफ द इन्फेंट्री और फुट सोल्जर्स, और उस आर्मी में सैन्य व्यवस्था में पैदल सैनिक होते थे,
कैवलरी और हॉर्स सोल्जर्स घुड़सवार सैनिक होते थे, आर्चर्स धनुष्मान चलाने वाले होते थे, एंड एलिफेंट्स हथसार सैनिक होते थे, हाथी की सवारी करके जो है ना युद्ध करने वाले सैनिक। ड्यूरिंग हिज रिजिम लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश, सोल्जर्स वेयर ऑल्सो पेड इन कैश। और इस तरह से इन मुगल राजवंशों में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भूमि से संबंधित टैक्स जो है सो कैश वसूले जाते थे और सैनिकों को भी वेतन दिया जाता था नगद। इसके बाद डिवीजन ऑफ सल्तनत, सल्तनत काल का जो विभाजन हुआ था उसमें देखिए कि द दिल्ली सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नोन एज सूबास, और प्रांतों और मोहल्लों में जो है सो वह दिल्ली सल्तनत को बांट दिया गया था, है ना, जिसको सूबा और परगना कहा जाता था। वेयर द सब डिविजन्स ऑफ द 6 द प्रोविंसेस वाज हेडेड बाय अ गवर्नर और मुफ्ती, और प्रांतों का जो शासनिक व्यवस्था थी वह गवर्नर जिसको मुफ्ती कहा जाता था उसके द्वारा वहाँ शासन चलाया जाता था। इसके बाद द अमील वाज द हेड ऑफ द परगना, और परगना का हेड अमील हुआ करता था। द लैंड ऑनर्स नोन एज खुद्स एंड मुकद्दम्स, और जो जमींदार हुआ करते थे और भूमि के मालिक उनको खुद्स और मुकद्दम कहा जाता था। द विलेज अकाउंटेंट और पटवारी, गांव का जो अकाउंटेंट होता था उसको पटवारी कहा जाता था। मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड क्रॉप्स एंड टैक्सेस टू बी पेड, जो अपने अपने गांव के बहुत सारे भूमि, अनाज और टैक्सों का खाता बही में जो है सो ब्यौरा मेंटेन करके रखता था। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, आर्थिक और सामाजिक जीवन। द सुल्तान relied heavily on regular income from the land in order to pay the officials, maintain the army and contract buildings. Different types of taxes such as kharas or land tax, house tax were levied to extract revenue. और भिन्न भिन्न प्रकार के जो है सो भूमि से संबंधित टैक्स, मकान टैक्स, है ना, आदि जो है सो वसूले जाते थे जिसको खराज कहा जाता था। और इन सारे टैक्सों का, पैसों का जो है वह प्रशासनिक व्यवस्था में सेना पर और अन्य चीज़ों पर खर्च किया जाता था। द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल, क्लॉथ, हॉर्सेज, कैटल एंड स्लैब्स वेयर फिक्स्ड बाय हिम अलॉन्ग विथ द इंट्रोडक्शंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। इसमें इन सल्तनत काल में शासनिक व्यवस्था जो थी उसके अंतर्गत बहुत सारे आवश्यक वस्तुओं के दाम जैसे अनाज, चीनी, तेल, कपड़े, घोड़े, पशु और गुलामों के खरीद बिक्री के लिए एक निश्चित रकम तय की गई थी। और इस तरह से वस्तुओं का जो वजन होता है उसका मेजरमेंट भी सही रखा गया था। द खुद्स एंड मुकद्दम्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेज। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूसेड न्यू केसेज और लोकल टैक्सेज, और यहाँ तक कि खुद्स और मुकद्दम्स जो होते थे, परगना का हेड, वो भी टैक्स देते थे, है ना, तुगलक शासन काल में। और यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक नए केस और लोकल टैक्सों को बढ़ावा दिया था। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका है, दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर यू, सोसाइटी, समाज। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन द सल्तनत वेयर रिजर्व फॉर द नोबल्स हु कंस्टिट्यूटेड द रूलिंग क्लास इन सोसाइटी। समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए उच्च वर्ग के लोग थे उनके लिए महत्वपूर्ण पद जो है वह रिजर्व करके रखा जाता था। द डिस्टिंक्शंस ऑफ द कास्ट सिस्टम परमिटेड टू ऑल रिलीजन्स। सभी धर्म के जो अच्छे लोग थे उनको जो है सो उच्च सम्मान दिया जाता था। स्लैब बेयर बाउट एंड सोल्ड इन ह्यूज नंबर्स इन द मार्केट। मार्केट में, बाजार में बड़ी संख्या में गुलामों की खरीद बिक्री की जाती थी। द पीसेंट्स लिव्ड इन कंडीशंस ऑफ अब्जेक्ट पॉवर्टी। और समाज में रहने वाले किसानों की स्थिति जो है वह अच्छी नहीं थी, वे ज़्यादातर गरीब होते थे।
They were subjected to oppressions from revenue officials and their demands for heavy taxes. उनको समय समय पर कार्यालय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक टैक्स चुकाना पड़ता था। उनकी स्थिति कुल मिलाकर अच्छी नहीं थी। इस पाठ में टोटल इतना ही। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पर आपको भेजूंगा। थैंक यू।